बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। पिछले 5 सालों में करीबन 3 बार क्वेश्चन। क्या है कॉन्सेप्ट, याद देखो, समझ में आएगा। तुम लोग भी यहां फोकस करो अच्छे से। ये मैंने एक लेंस लगाया और इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैंने दूसरा लेंस लगाया, ठीक। पहले लेंस की फोकल लेंथ मान लो कितनी है, f1 h, और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ मान लो कितनी है, f2, राइट। देखते चलना। क्वेश्चन कहता है कि जब एक की जगह 2 लेंस कंबाइन करके यूज करोगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आएगी। समझ रहे हो, ये एक की है f1, ये दूसरे की है f2, दोनों को अगर अपन एक मान ले तो एक कंबाइंड फोकल लेंस बनकर तैयार होगी, एंड दैट कंबाइंड फोकल लेंस को मैं कैसे डिनोट कर देता हूं, f, ठीक। मुझे f निकालना है काय के टर्म्स में, f1 और f2। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं बोर्ड का फेवरेट है, कई बार वो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखो कैसे करना है, देखो अच्छे से। रे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो रे जाकर लेंस पर हिट करती है वो रे क्या हो जाती है, कन्वर्ज। तो ये रे को सीधा ऐसे निकल जाना था और ये यहां कहीं जाकर मिलती, दैट इज द पोजीशन ऑफ व्हाट, इमेज। जानते हो ये कब होता, जब यहां पर दूसरा लेंस नहीं होता। अभी भूल जाओ कि मैंने दूसरा लेंस बनाया है, अभी मैंने सिर्फ एक लेंस बनाया है। एक बार रे को एक मिनट, ओके फाइन। यहां देखो, आप अभी भूल जाओ कि दूसरा लेंस बना है, अभी आप सिर्फ याद रखोगे क्या बना है, एक लेंस, और एक लेंस के जाकर ऑब्जेक्ट पड़ा और आई डैश पर क्या बनी, इमेज, एक कन्वर्ज हो गई, रे क्या हो गई, कन्वर्ज। लेकिन अगर मैं यहां पर दूसरा लेंस लगा दूं तो दूसरा लेंस यहां से इस रे को और क्या कर देगा, कन्वर्ज। मतलब रे जो आई डैश पर मिलनी थी वो रे फाइनल जाकर कहां मिल रही है, आई पर। अब मेरी बात को अच्छे से समझो, अगर मैंने एक लेंस लगाया होता तो इमेज कहां फॉर्म होती, आई डैश। लेकिन मैंने कितने लेंस लगाए हैं, 2, तो इमेज आई डैश की जगह कहां फॉर्म हो रही है, आई, ठीक है ना। तो अच्छे से देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो आपकी आई डैश पर इमेज बनी है ये एक्चुअल में बनी नहीं है, बननी थी लेकिन बन कहां गई, आई। लेकिन मान लो कि लेंस से लेके आई डैश तक का डिस्टेंस कितना है, वी डैश, और आपकी फाइनल इमेज कहां फॉर्म हुई है, आई पर। तो लेंस से लेके फाइनल इमेज का डिस्टेंस क्या ले लो, वी। सो आई गॉट यू वी वी डैश। फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस f1, सेकेंड लेंस f2। पहले लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, यहां देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/। पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी है, पहले लेंस की इमेज कहां फॉर्म हुई, v डैश, और पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सेम लेंस फॉर्मूला दूसरे लेंस में लगाऊं, लेंस नंबर 2 में, तो देखो ये हो जाना चाहिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अभी देखना मजा, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ, दूसरे लेंस की फाइनल इमेज, बट दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट, पहले लेंस की इमेज विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दूसरा वाला लेंस। मेरे कहने का मतलब यह है, पहले लेंस ने ऑब्जेक्ट को कहां पहुंचा दिया है, वी डैश। तो दूसरे लेंस की कहानी कहां से चालू हुई है, वी डैश से। ये आप याद रखो, पहले वाले लेंस जो इमेज बनाता है वो दूसरे वाले का ऐसा क्या वर्क करता है, ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला लेंस जो इमेज बनाएगा वो तीसरे वाले का क्या वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट। यहां हम 10 लेंस लगा दें,
कोई इश्यू नहीं। हमें पता है कि पहले वाले ने लेंस फॉर्मूला लगाया और पहले वाले की जहां इमेज बनी वो दूसरे वाले के लिए क्या वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट। ये जो यू आप ले रहे हो ना ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ किसके लिए है, पहले लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यू नहीं है, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, पहली वाले लेंस की इमेज। तो पहले वाले लेंस की इमेज आपकी कहां फॉर्म हुई है, वी डैश, मतलब यहां पर यू की जगह क्या पुट करना है रे, वी डैश। बाकी पूरी कहानी सेम। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट वी, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज f2। इक्वेशन नंबर 2, जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करियो, तो इस साइड बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू, इस साइड करोगे तो 1/v डैश से माइनस 1/v डैश क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 1/ माइनस ऊपर का बचेगा 1/ प्लस, नहीं ये माइनस का है ना, सो इट वुड बिकम 1/v माइनस 1/। अभी आगे की कहानी, लास्ट स्टेप, डेरिवेशन खत्म। अगर ये दोनों लेंस एज आ सिंगल लेंस वर्क करते, मान लो इन दोनों लेंस की जगह एक लेंस रखा होता बड़ा वाला, जिस लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी, f। तो आप बताओ अगर इन दो लेंस की जगह एक बड़ा वाला लेंस रखा होता तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होता, u, और इमेज क्या होती, v, क्योंकि फाइनल इमेज कहां फॉर्म हुई है। तो ये बड़े वाले लेंस के लिए अगर हम क्या लगाए, लेंस फॉर्मूला, दैट वुड बी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कर दूं तो मुझे मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/, दैट इज द रिलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहता है कि आपने दो अलग अलग लेंस लगाए हैं अलग अलग फोकल लेंथ के, तो नेट फोकल लेंथ कैसे ऐड होगी, ऐसे ऐड होगी कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/। चलो अब आप बताओ, अगर दो की जगह मैंने 3 लगाए होते, f1 f2 f3 की, तो क्या बनता, प्लस 1/f2 प्लस 1/, n लगाए होते प्लस डैश 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 1/fn। और अगर मान लो सेम फॉर्मूला पावर का लिखना होता तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। तो यहां पर 1/f की जगह क्या लिखा होता, p, 1/f1 की जगह p1, 1/f2 की जगह 2023 में इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था, दैट फॉर द टू लेंसेज कंबाइंड ऑफ पावर p1 एंड p2 द नेट पावर इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू p1 प्लस, इसको शो करना था। तो डेरिवेशन तो यही करोगे, आखिरी स्टेप में 1/f की जगह क्या लिख दोगे, p, 1/f1 की जगह p1 और 1/f2 की जगह। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यहां पर मैंने दो लेंसेज को क्या किया है, कंबाइन। सुनो डेरिवेशन याद रखने का तरीका, पहले लेंस में लेंस फॉर्मूला और दूसरे लेंस में फिर से लेंस फॉर्मूला। पहले लेंस की इमेज क्या है, वी डैश, और दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, वी डैश। फाइनल इमेज कहां फॉर्म हुई है, वी पर। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज द होल केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसको नोट करना है तो कर लो शॉर्ट टर्म में, हाउएवर आई हैव सेंड द नोट्स टू यू, बट ठीक है थोड़ा बहुत करते रहो, हाथ चलते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे।